बताइए कि आपका काम है लोकल गली मोहल्ले में पानी नहर रोड कहाँ टूटा हुआ वो काम मीडिया का दिखाना है कि प्रधानमंत्री पौंडेल जा रहा है तो दिल्ली जा रहा है ईरान। ये मीडिया का काम है दिखाना महाराज कहीं के। ये 48 घंटे का बजट है, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में से निकालना है इस बजट का खर्चा, समझे ना। ये कितने जीएसटी लिए हैं ओला उबर के थ्रू, कितने हजार लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री घोटाला किए हैं। अब उनकी हकीकत पोल खुलेगी। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीर है। और ये देश भर से जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, वहाँ यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी क्या मांग है मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से वो दिल्ली के राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में है, क्या आप लोगों की मांग है सर। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे पोस्टर बैनर लगवाए हैं और पोस्टर पर साफ साफ लिखा हुआ है देश में चक्का जाम। देखिए हम लोग की मांग यही है, उचित व्यवस्था जो ट्रांसपोर्ट का है वो वर्तमान रूप से चलती रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। जैसे कि ओला उबर है, रैपिडो है, इन ड्राइवर है, पार्किंग है, नो पार्किंग है, बैलेट पार्किंग है, तो बहुत तरह की समस्या है। इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और ये अपनी अपनी मांग है तरह तरह के। इससे पहले आप लोग जो परिवहन मंत्री हैं आप उनसे मिले हैं? देखिए परिवहन मंत्री हुआ, चाहे दिल्ली के केजरीवाल भी एक मंत्री ये है जो अभी जेल में बैठा हुआ सीएम है, हाँ, तो उसके यहाँ भी गए थे। बट आप जानते हैं ना कि ऊंची दुकान, फीकी पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पकवान, 100 में 80 बेमान, फिर भी केजरीवाल महान। तो वो महान व्यक्ति है, उसके यहाँ जाने के लिए बहुत कैंडिडेट अपना मार्शल सब लगा के रखे हुआ है, तो वो हम लोग को एंट्री नहीं देता है, बट लेटर वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वो पढ़ता है या ऐसे ही उसको तख्त में डाल देता है, वो उसका अंदर की कहानी जाने। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी पूरे देश से जो ड्राइवर वो आए हैं कि सिर्फ दिल्ली के आए हैं? ये एनसीआर के अभी है, ये 48 घंटे का बजट है, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में से निकालना है इस बजट का खर्चा, समझे ना। ये कितने जीएसटी लिए हैं ओला उबर के थ्रू, कितने हजार लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री घोटाला किए हैं। अब उनकी हकीकत पोल खुलेगी। ओला उबर के खिलाफ हैं जो कंपनियां हैं, उसके भी खिलाफ आप लोग हैं, समझे। जो ओला उबर कंपनी है, जो एक ड्राइवर और एक जो व्यक्ति होता है, जो यातायात होता है, जो जाता है, उसके बीच में जो संबंध कराता है, आप उसके भी खिलाफ हैं? देखिए संबंध तो जब ये आप मान लीजिए कि बताइए डॉक्टर साहब अगर सिर्फ दवाइयों के प्रति रहे और दवाई डुप्लीकेट मिल जाता, सिरिंज का दोष दीजिएगा महाराज। आप कैसा बात करते हैं एकदम, हाँ? हम लोग को मूर्ख समझते हैं क्या? कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं ना। बिहार से हैं? डायरेक्ट बिहार से। सीता माता के यहाँ जाए, इन्होंने 5000 करोड़ रुपया भेजे हैं। कौन 5000 करोड़ भेजा? नरेंद्र मोदी भेजा है ना, राम जी की पत्नी सीता जी के यहाँ। काहे लिए? वहाँ भी वो वनवास बनवाएगा, दूतावास। तो आप लोग फिर दिल्ली पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन काहे कर रहे हैं? इसीलिए कि इसका भ्रष्टाचार नियम कानून देख के। कहाँ भ्रष्टाचार है महाराज? क्या नहीं दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? अच्छा युग चल रहा है। यहाँ राशन 3 किलो में लाइन लगवा रहे हैं महाराज, कहीं का 5 किलो। महाराज जोख के देखे हैं कहियो? उसमें भी भ्रष्टाचारी है। 100 एक मिनट घुमा दे, एक मिनट रुक जाओ, घूम रहा। अब बताइए, मुद्दा घुमा लीजिए अब। महाराज तो बात तो होगी ना, देश में भ्रष्टाचार हो चाहे किसी भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। उधर मुद्दा मुद्दी के इधर से भी कॉमेडी। आप बिहार से आए हैं? बिहार से हैं। तो बताइए ना, राशन में भी भ्रष्टाचार है? सब में, राशन में, भाषण में। भाषण में कहाँ भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है। यहाँ देखिए ड्राइवर पार्टी का चल रहा है, इधर देखिए तो कौन सी पार्टी लगा हुआ है, TMS क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो TMR है को पक्का करो है ना, तो वही है ना भ्रष्टाचार। वो नहीं है पक्का करो, मतलब अभी कच्चे में कर रहा है इतना दिन, ससुरा 90 दिन में परमानेंट कर देता है, इसका कितना दिन बीत गया होगा। आप तो सुशासन बाबू से हैं, मोदी जी का वहाँ एकदम वो है, बिहार से है। देखिए सुशासन और प्रशासन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग दुशासन या दुर्योधन कहिएगा वही मान्य हम रखेंगे, क्योंकि जो जायज़ है उसके लिए काम कीजिए।
तब शासन हो चाहे प्रशासन हो। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं साफ साफ, जिस तरह से जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी से देश भर में क्या लग रहा है कि देश भर में जो ड्राइवर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम है। अभी हम 24 घंटे यहाँ पूर्ण दीजिए, 48 घंटे का हमारा यहाँ का परमिशन है। इसके बाद हम रात में दिखाएंगे कि कहाँ बिहार में गूंजेगा, कि झारखंड में गूंजेगा, कि केरल में गूंजेगा, कि तमिलनाडु में। और रात के बाद कल आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ये यूनिट अपना अपना संवाद भेज रहा है। तो पूरे देश में आप लोग जाएंगे? हमने सरकार को कल भी बोला था, अगर आप मान गए आसानी से ठीक है, नहीं तो ये हड़ताल समझिएगा फिर 3 तारीख से बहुत अनिश्चितकालीन वाला हड़ताल लगा देंगे। कानून को हाथ में नहीं न लेंगे? आपके आवाज के लहजे से लग रहा है कि कानून को हाथ में ले लेंगे। अरे कानून तो हमारे घर में ही बनते हैं महाराज कहीं के। अच्छा। और क्या, कानून बनना बिगड़ना कोई बड़का भारी बात है? हम नहीं लेंगे तो आप लेंगे कानून को। मोदी जी से क्या संबंध है आपका? अरे मोदी जी से तो हमारा संबंध हम नहीं रखते हैं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, ये कानून आपके घरे में बनता है तो कोई तो संबंधवा होगा ना। प्रधानमंत्री जी को हम पुराना कानून का पन्ना पढ़वा रहे हैं अभी, कि देखिए इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे। देश का संविधान की मनुस्मृति, पुराना हमारा संविधान मनुस्मृति। देखिए आप संविधान कहिए चाहे कहिए स्मारक कहिए, वो आपके ऊपर है। आज का जो संविधान है स्मारक के ऊपर तो टैली किया गया हुआ है। आज का जो संविधान है, जो बाबा साहब का जो संविधान है, हाँ, बाबा साहब का संविधान गांधी जी का स्मारक के बराबर में चल रहा है। संविधान कोई नहीं देख रहा है, गांधी जी के पास कितना एकड़ जमीन है वो देख रहा है लोग, समझ रहे हैं ना। संविधान के हिसाब से चलिएगा तो संविधान का पन्ना उल्टाइए। आप लोग तो गांधी जी का स्मारक देख रहे हैं कि राहुल उसके लिए कितना एकड़ है, उसके लिए कितना एकड़ है। चलिए, क्या कहेंगे आप जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो बहुत कम और ज़्यादा होना चाहिए। हाँ? और ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा यही हड़ताल और ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है कि यातायात जो यात्री हैं उनको परेशानी नहीं होगा? कोई परेशानी नहीं है, होगी जब कोई नहीं परेशानी होगी। हमारा बढ़ाएगी। अभी बरसात में परेशानी होगी जब भी सरकार किराया बढ़ाएगी, जब तक सरकार सोती रहेगी जब तक परेशानी नहीं आएगी। किराया बढ़ाने की ये प्रोटेस्ट था। हाँ बिल्कुल, किराया बढ़ाने का प्रोटेस्ट है हमारा। तो इससे तो आम जनता काफी प्रभावित होगा। बिल्कुल परेशान, बेरोजगारी इतनी है, कहीं गमन करने जाएगा। बेरोजगारी तो है, बट हम लोगों का किराया ओला उबर 6 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। 6 रुपये किलोमीटर में कुछ भी नहीं बच रहा है। 4 रुपये हमारा सीएनजी का खर्चा आ रहा है, कहाँ हम जाएंगे, कहाँ बच्चे जाएंगे, कोई पता नहीं है। 4 रुपया सीएनजी का खर्चा। तो आप लोगों को तो सीएनजी का रेट कम करवाना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। सीएनजी का रेट इसका भी प्रोटेस्ट है, और ओला उबर का किराया हमारा जो सरकार के हित में है किराया, वो हमारा लागू किया जाए। किराया में मान लीजिए आपके परिवार के भी लोग जाएंगे, उनको पैसा आप ही के परिवार के लोग ना गमन करते हैं। नहीं तो खर्चा आप लोग क्यों मीडिया वाले टेंशन ले रहे हैं, मुझे बताइए। आप लोग बड़ा हिसाब पूछते हैं। मैं तो लड़कों का मामा है, लड़कियों का मामा है, लेकिन दूल्हा के तो सारे लगेंगे ना। कहला था प्रधानमंत्री पे आप लोग वार करते, गोदी मीडिया मोदी मीडिया बनते हो। आप मुझे बताइए कि आपका काम है लोकल गली मोहल्ले में पानी, नहर, रोड कहाँ टूटा हुआ, वो काम मीडिया का दिखाना है कि प्रधानमंत्री पौंडेल जा रहा है, तो इटली जा रहा है, ईरान। ये मीडिया का काम है दिखाना महाराज कहीं के। मीडिया नहीं दिखाएगी तो कैसे पता चलेगा? आप लोग हिसाब से बतियाइए जनता से, जो जनता का दुख है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी साफ साफ मांग है कि जो उनकी भाड़ा है, जो उनका इनकम आता है, जो यातायात जो देता है, उसमें बढ़ोतरी किया जाए। इसको लेकर तमाम जो ओला ड्राइवर हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है उसमें बढ़ाया जाए, और पर किलोमीटर 6 रुपये जो मिलता है उससे अधिक कराया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।